बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है मौलाना रूमी के सीजन 3 की एपिसोड नंबर 6 के हवाले से, यानी कि एपिसोड 26 के हवाले से। और अगर आपने ये एपिसोड देखनी है तो एपिसोड के लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड है, जहां से आप उर्दू सबटाइटल्स और इंग्लिश सबटाइटल्स में एपिसोड को देख सकते हैं। तो आज की किस्त के हवाले से बात करते हैं कि इसमें चीजें क्या दिखाई गई। तो एपिसोड स्टार्ट होती है उसी जगह से जहां पे इस्फहानी के बारे में फैसला किया जा रहा होता है, और इदरीस अफेंदी वहां पर ये बात बोलते हैं कि मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा यहाँ पर, कि इस्फहानी कहता था कि वो शैतान का साया है, लेकिन वो शैतान का साया नहीं बल्कि खुद ही एक शैतान है। और उसके बाद इदरीस अफेंदी यही कहते हैं कि मैं अब अपनी जुबान से मजीद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, यानी कि अपनी बातों से। और उसके बाद फौरन ही वहीं पर वो सुल्तान के सामने ही अपनी जुबान को काट देते हैं और यही कहते हैं कि आप मेरे दिल की आवाज सुने अगर आप सुन सकते हैं। इसके बाद अलाउद्दीन जो है वो कीमिया को मिलते हैं और कीमिया उनको बताती है कि उनकी शादी जो है वो शम्स तबरेजी से होने वाली है बहुत जल्द, जिस पर अलाउद्दीन काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो कीमिया से इजहार मोहब्बत करने वाली होती हैं लेकिन ताखीर कर देते हैं। जबकि सुल्तान जो है वो इस्फहानी को यही बात कहते हैं कि मैं आपको कोई आसान सजा नहीं दूंगा, और उन्हें जिंदान भेज देते हैं। जन्नत खातून जो कि मौलाना रूमी की वालदा हैं, वो भी अलाउद्दीन को देखकर परेशान हो जाती हैं और उनका हाल पूछने की या उनसे इस कैफियत का राज पूछने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो नहीं बताते। दूसरी जानब सुल्तान जो है वो हसीब अफेंदी से पूछते हैं कि आप एक ही वक्त में कितने सांपों की तरबियत कर सकते हैं, जिस पर हसीब अफेंदी यही कहते हैं कि मैं एक वक्त में एक ही सांप की तरबियत कर सकता हूं, लेकिन सुल्तान कहते हैं कि मेरी इस मामले में कोई हदूद नहीं है। और उसके बाद वो हसीब अफेंदी को एक कमरे में बंद करके तमाम सांपों को वहां पे छोड़ देते हैं और उनकी चीखें सुनने लग जाते हैं। और इस्फहानी को जिंदान में लाया गया, जहां पर कमालुद्दीन उनसे ये बात बोलते हैं कि आपसे हर वो चीज वापस ले ली गई जो आपको लगता था कि ये आपकी है। और उसके बाद वो उनको एक कागज देते हैं ताकि वो अपना अलविदाही मैसेज जो है वो लिख सके। और इसके बाद मौलाना रूमी के हरम के सीन्स दिखाए जाते हैं, जहां पर किर्रा खातून जो है वो कीमिया से उनसे रजामंदी पूछती हैं कि वो शम्स तबरेजी से शादी के लिए रजामंद है या नहीं, जिसका लुबे लुबाव यही होता है कि वो इस शादी के लिए रजामंद है। और उसके बाद हकीम जो है वो दिखाए जाते हैं जो कि इदरीस का इलाज कर रहे होते हैं, और शेराजी वहां पर आते हैं और कहते हैं कि इस चीज का कोई इलाज नहीं है। और उसके बाद वो इदरीस अफेंदी से माफी भी मांगते हैं कि आप काफी दफा मेरे पास मदद के लिए आए, लेकिन मैं आपके दर्द को ना समझ सका, और अब जो आपने ये जुबान काटी है तो ये दर्द, इसका कोई इलाज नहीं है। इसके बाद शम्स तबरेजी और मौलाना रूमी आपस में बात करते हुए नजर आते हैं, जहां पर मौलाना रूमी शम्स तबरेजी से शादी की रजामंदी का पूछते हैं, और शम्स तबरेजी यही बात कहते हैं कि अगर इस बात का डायरेक्ट मैं कीमिया को जवाब दूं तो वो ज्यादा मुनासिब होगा, अगर आप इस चीज को मुनासिब समझे तो। और दूसरी जानब हरम में किरा खातून जो है वो तैयारी शुरू करवा देती हैं कीमिया की शादी की, जहां पर उनका लिबास जो है वो पसंद किया जा रहा होता है। और उसी दौरान बहाउद्दीन भी वहीं पर आते हैं, और इस हालत को देखकर उनको अपने भाई की परवाह होती है, क्योंकि अलाउद्दीन जो है वो बहुत जल्द कीमिया से इजहार मोहब्बत करने वाले थे। और वो वहां जाकर अलाउद्दीन को समझाते हैं कि ये तो यकतरफा मोहब्बत थी, और उनको समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आप अपना दर्द मेरे साथ शेयर करें, वरना ये आपके दिल में गुस्से की तरह बन जाएगा। लेकिन अलाउद्दीन वहां पर कोई बात नहीं कहते और वहां से चले जाते हैं।
इसके बाद वो मजनू शख्स मौलाना रूमी के पास आता है और उनको बताता है कि मेरी जो बांसुरी है वो टूट गई है, तो अब मैं फरियाद कैसे करूंगा, और अगर मैं फरियाद नहीं करूंगा तो फिर क्या करूंगा, यानी मुझे इस मतलब दुनिया में कोई काम करना नहीं आता। और मौलाना रूमी उनसे कहते हैं कि जिसका कोई दोस्त नहीं होता वो तबाह बर्बाद हो जाता है, और आपका दोस्त है, यानी कि मैं आपका दोस्त हूँ। तो वो शख्स यही कहता है कि क्या आप वाकई में मेरे दोस्त हैं। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में जो शम्स तबरेज़ी हैं वो कीमिया को रोकते हैं और उनसे वो शादी की रजामंदी के बारे में पूछते हैं कि क्या उन्होंने अपनी मर्जी से रजामंदी जाहिर की है। तो कीमिया खातून बड़ी लंबी बात करती हैं, जिसका लुबे-लुबाब यही होता है कि वो उन्होंने अपनी मर्जी से ही रजामंदी ज़ाहिर की है। जिसके बाद शम्स तबरेज़ी से पूछा जाता है तो वो भी शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में उमर अता बेग को मलका खातून चर्च में बुलाती हैं और उमर अता बेग उनको इस बात की तनबीह भी करते हैं कि वो इस्फहानी से होशियार रहें, क्योंकि इस्फहानी ज्यादा देर जिंदान में नहीं रहेगा। लेकिन मलका कहती हैं कि सुल्तान उनके लिए कोई ना कोई सजा सोच रहे हैं, और उसके बाद वो उनको एक मकतूब देती हैं जो इस्फहानी ने एफसुन खातून के लिए लिखा होता है। और मलका खातून भी कुछ परेशान होती हैं कि उनकी वजह से किसी की जुबान कट गई। इसके बाद उमर अता बेग वो मकतूब लेकर एफसुन खातून के पास जाते हैं, जो कि एफसुन खातून ये सोच रही होती है कि वो इस मकतूब को पढ़ें या ना पढ़ें। लेकिन उमर अता बेग कहते हैं कि आप इस मकतूब को पढ़ें, हो सकता है इसको पढ़कर आप अपने वालिद को अच्छे अल्फाज में याद करें। और इसी तरह से एफसुन खातून जो है वो फिर उस मकतूब को पढ़ती हैं जहाँ पर इस्फहानी ने कुछ बातें लिखी होती हैं। और जो अलाउद्दीन होते हैं वो भी काफी अफसरदा हैं, लेकिन दूसरी जानब मलका खातून जो है वो मौलाना रूमी से मिलने के लिए आती हैं और उनसे मट्टी का तेल मांगती हैं, जो मौलाना रूमी देने ही लगे होते हैं, जो कि चर्च के लिए होता है। तो उस पर मलका खातून पूछती हैं कि आप चर्च की मदद क्यों कर रहे हैं। तो मौलाना रूमी उनको बैठने के लिए कहते हैं और उनको बताने लगते हैं कि हमारा मकसद यही है कि इससे जो रोशनी हो उससे आप फायदा उठा सकें, यानी चाहे वो चर्च में हो चाहे किसी और जगह पे। और उसके बाद मलका खातून अपना निकाब हटाती हैं, तो तब मौलाना रूमी को पता चलता है कि ये तो सुल्तान की जोजा मलका खातून है, और उनका जो भी दर्द होता है उसका जवाब देकर मौलाना रूमी मलका खातून को थोड़ा सा पुरसुकून कर देते हैं। और इदरीस अफंदी शिफा खाने से बाहर निकल आते हैं, इवन के कोनिया के शहर से भी बाहर निकल आते हैं, जहां पर उन लोगों के लिए कैंप लगाया गया होता है जो मंगोलों के जुल्म से भाग कर आए हुए हैं। और जो इदरीस अफंदी हैं वो वहीं पर जाकर लेट जाते हैं, लेकिन अलाउद्दीन भी वहीं पर ही लेटे हुए होते हैं, जिनके बारे में हरम में काफी परेशानी होती है, क्योंकि जन्नत खातून को कहीं भी अलाउद्दीन नहीं मिल रहे होते। इसके बाद मलका खातून कमालुद्दीन को बताती हैं कि उनकी मुलाकात मौलाना रूमी से हुई, जिसके बाद वो काफी पुरसुकून हैं। और कमालुद्दीन भी उनको बताते हैं कि सुल्तान ने फैसला कर लिया है कि वो इस्फहानी को क्या सजा देंगे। और उसके बाद सुल्तान गयासुद्दीन जो है वो इस्फहानी से मिलने के लिए जिंदान में जाते हैं, और पहले तो वो इस्फहानी को एक कहानी सुनाते हैं जो कि फर्जम शाह और चंगेज खान के हवाले से होती है, जहां पर चंगेज खान ने फर्जम शाह के एक वजीर को सजा दी होती है, और वो उनको बताते हैं कि आपको भी वही सजा दी जाएगी, और वो सजा ये है कि आपके गले में सोने को पिघला कर डाला जाएगा, यानी कि आपकी इस लालच को इसी तरह से पूरा किया जाएगा कि सोना या जो सिक्के हैं उनको पिघला कर आपके गले में लगा डाला जाएगा। इसके बाद अलाउद्दीन जो है वो घूम रहे होते हैं गलियों में, जहां पर मौलाना रूमी उनको ढूंढ लेते हैं, और मौलाना रूमी उनसे उनका दर्द पूछते हैं कि किस वजह से वो यहाँ पर इस कैंप में आकर रह रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ वो लोग रहते हैं जो मंगोलों के जुल्म से भाग कर आए हैं। लेकिन अलाउद्दीन उनकी किसी बात का भी जवाब नहीं देते। तो मौलाना रूमी कहते हैं कि अभी मैं हरम की तरफ जा रहा हूँ, तो अगर आप ये समझें कि आप किसी वक्त पे आकर मुझे जवाब दे देंगे तो आप मेरे पीछे पीछे आ सकते हैं, वरना मैं यही समझूंगा कि मैंने एक बेटा खो दिया है।
और हरम में शम्स तबरेज़ी और कीमिया की शादी जो है वो शुरू हो चुकी होती है और अलाउद्दीन भी जाकर फातिमा खातून से अपने दिल की जो बात है वो कर देते हैं, यानी कि उनकी जो फीलिंग्स का इजहार है वो करते हैं और उनको बता देते हैं कि उनके दिल में फातिमा खातून के लिए क्या है और वो गलती नहीं करते जो अलाउद्दीन ने की है, जो कि अलाउद्दीन जो है वो खुद गुस्से में आकर काफी टाइम तक उस एहसास को छुपा कर रखा, जिसके बाद में वो खुद ही मतलब इस चीज से ताखीर कर बैठे और कीमिया जो है वो किसी और से शादी करने के लिए राजी हो गई। तो ये चीज दिखाई जाती है और एपिसोड के इख्तिताम में शम्स तबरेज़ी और कीमिया की शादी होती हुई भी नजर आती है, जबकि बहाउद्दीन और फातिमा खातून भी काफी खुश नजर आते हैं। लेकिन अलाउद्दीन के अंदर एक दफा फिर गुस्से की आग भड़कने लग जाती है। तो अगर आप ये एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के साथ आप इस एपिसोड को देख सकते हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।